गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम विजय कुमार है और इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और मैंने कैसे 5 से 10 गुना अपनी इनकम एक महीने के अंदर बढ़ाए हूँ, ये सारा सीक्रेट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इसके अलावा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे इसको हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, इसका प्रोसेस मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और ये वीडियो मेरा 2 पार्ट में होने वाला है। इस चैनल के सबसे टॉप वीडियो होने वाली है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इतना डीप में जाके हम किसी वीडियो में भी नहीं बताया है। ठीक है, अब रही बात कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हम बचपन से ही लेते हैं। ठीक है, हमारे जब जन्म होता है, मान लीजिए हमारी 1-2 दिन या 4 दिन 5 दिन 10 दिन का होते हैं हम, तो क्या होता है, हमारे माता पिता जो है बहुत बड़े ट्रेनर होते हैं। ठीक है, कैसे ट्रेनर होते हैं, सभी के माता पिता ट्रेनर होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वॉशरूम सभी लोग जानते हैं और बचपन में हम सुसु बोलते थे, राइट, टोटी बोलते थे, राइट। अब क्या होता है, जैसे कि बच्चों का जब बाथरूम लगता है और माता पिता को पता नहीं है, ठीक है, ले गए वॉशरूम में, उनको क्या करते हैं, एक पैटर्न डालते हैं। पैटर्न कैसे डालते हैं, आप भी सुने होंगे, या लेडीज हो या जेंट्स हो, सबकी लाइफ में ऐसा ही होता होगा। और मैं नए बच्चे की बात नहीं कर रहा, कभी हम भी, आप भी कभी पैदा हुए होंगे। ठीक है, इस तरह से पैटर्न डालते हैं। पहली बार बच्चा सुसु कर देता है, ठीक है, वॉशरूम कर देता है, नहीं समझ में आता उसको कुछ। ठीक है, इस तरह उसको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा पैटर्न डालते हैं। कुछ नहीं समझ में आता, 10-12 दिन हो जाता है, 15 दिन हो जाता है, तो उसको एक चीज समझ में आने लगता है कि भाई साहब, जब हमें इस आवाज को निकाला जाए तो हमारा ब्लडर या भरा हो या अधूरा हो, हमें सुसु करना है। ये पैटर्न सेट हो गया है, राइट। अब आगे की बात मैं करता हूं। 1-2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, अब बच्चे की हरकतें चालू। क्या हरकतें चालू हो गई, अब लेटाओगे आप बिस्तर पे, थोड़ा सा फिसल जाएगा। अब माता पिता परेशानी चालू हो गई, भाई यहाँ लेटाता हूँ, वहां देता हूं। ठीक है, और देखिए अब 1-2 महीना और बीत गया, 4-5 महीने का हो गया। अब क्या होगा, करोड़ बदलना चालू हो जाएगा। इधर लेटाओगे इधर पलटी मार जाएगा, इधर लेटाओगे इधर पलटी मार जाएगा। उसकी हरकतें चालू और मम्मी की परेशानी चालू। तकिया लगा देती भाई साहब, अब पलटी मार। 2 तकिया लगा देते, फिर बोले पलटी मार जाता है। 3 तकिया लगा देते, फिर भी पलटी मार जाता है। तो वो मन क्या सोचता है, अभी आपका कहा नहीं मान रहा है, को ऊपर वाले का कहा मान रहा है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स गॉड जो है इतनी पावर दे के भेजा है, अभी आपका कहना नहीं मान रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब इसका कॉन्शियस माइंड नहीं काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड खाली काम कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अब अपने मन में ये सोचता, भाई साहब 5 तकिया लगाओ, फिर देखो मेरा कमाल। आप 5 तकिया भी लगा तो फिर भी वो पलटी मार जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, 2-4 महीने और बीत गए, लड़का 7-8 महीने का जब होता है, अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, सुनिएगा। ठीक है, इसे ध्यान से ही सुनिएगा। अब क्या करेगा, चद्दर पकड़ के नीचे उतरना चालू कर देगा। अब देखेगा, देखना गिव अप नहीं करेगा, ये ध्यान दीजिए। देखा अंगूठा टच हो रहा है कि नहीं टच हो रहा है, देखेगा नहीं टच हो रहा है, फिर से धड़ाम के ऊपर चढ़ेगा, झाँक के देखेगा ऐसे कि कितना बाकी लग रहा है अंगूठा टच होने में। ठीक है, फिर से उतरेगा, गिव अप नहीं करेगा, फिर से नीचे लगाएगा अंगूठा, लेकिन टच नहीं होगा, फिर से ऊपर चढ़ेगा, फिर से देखेगा। और हाँ, ये तब तक करता रहेगा जब तक उतरेगा नहीं। उतरा, 2 कदम चला, 2 कदम चले के बाद फिर से गिर गया, फिर से उठा, फिर 2 कदम चला, फिर गिर गया। ये तो हम एक बच्चे की बात कर रहा हूं कि पैदा होके चलने तक। ठीक है, इसमें एक छोटी सी स्टोरी ऐड कर रहा हूं कि मान लीजिए हम मल्टी लेवल मार्केट में है या किसी बिजनेस में है, अगर हम 2-4 बार किसी को प्लान दिखाने गए, तो अगर हम गिर जाते हैं, बोले भाई कि ये मना कर दिया, तो बोलते हैं हमारे बस ये काम ही नहीं, हम जिंदगी बनाने की बात कर रहे हैं, उसे पानी मार के जगाना पड़ता, भाई उठ, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसकी हरकतें चालू हो गई। अब कहीं ना कहीं बच्चा, जैसे कि मैं बताया, जैसे 10 महीने का हो गया समथिंग, अब देखेगा कुछ ऐसा कि कहीं पर्दा लगा है, पकड़ के चढ़ने की कोशिश करेगा, कहीं दीवार पे, कहीं ऐसे फ्रिज पे, कहीं ऐसे। अब मम्मी पापा की परेशानी चालू। ठीक है, अब आगे क्या होता है, थोड़ा 1 साल का हो जाता है, फिर इसको क्या डराना धमकाना चालू कर देते हैं। ठीक है, क्या राक्षस कहीं का, बदमाश कहीं का, ये सबके घर में ऐसा ही होता है भाई साहब, 90% के पास ऐसा होता है।
90% में कम बोला, 99% के लोगों के घर में ऐसा होता है। बदमाश, राक्षस, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, ठीक है, शरारती। अब इसके अलावा क्या होगा, अब हम भूतों प्रेतों से डराना चालू कर दें। अंधेरा कहीं ना भाई, यहाँ भूत आता है, यहाँ प्रेत रहता है, ठीक है, नहीं जाना। और कुछ पुराने जी जमाने की औरतें हैं वो बनते हैं भाई गब्बर सिंह आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से डराना धमकाना चालू कर देंगे, ठीक है। अब ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगती होगी, ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग लग रही तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ठीक है। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। अब इसके अलावा राइट 4 साल का उम्र हो जाता है, 3-4 साल का, अब वो खिलौने के लिए रोने लगता है। कुछ खिलौने बगल वाले खेलते रहते हैं, ठीक है। अब खिलौने के लिए रोने लगता है, मान लीजिए खिलौना उसको एक बार मांगने लगा, आप बोलोगे नहीं यार नहीं, पैसे नहीं रहते माता पिता के पास इतने, ठीक है, आप नहीं दिलवाते, फिर क्या वो रोने लगता है और रोते रोते लेट भी जाता है। नहीं दिलवाना ही पड़ता आपको, ठीक है, कुछ भी हो दिलवाना पड़ता, नहीं दिलवाओगे आप, नहीं दिलवाते, ऊपर वाला कहता भाई दिलवा, ठीक है, ये पैटर्न डाल दिया दिलवा, क्योंकि वो चीज पे जिद कर लेता है, वो लेके ही छोड़ता है। दिलवाते हो कि नहीं दिलवाते हो? यस या नो लिखो कमेंट में, यस दिलवाते हो, ठीक है। अब जैसे खिलौना दिलवा दिए तब क्या बोलते, चल तेरे पापा से बताते हैं। घर पे आते हो, पापा से बोलते हो, लोग ठीक है बच्चा है कोई बात नहीं, हो गया इधर उधर। फिर से ये हो जाता है, फिर ये 2-4-10 दिन बीतता है, वो खेलते खेलते कभी थक गया, एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब वो थक गया है, खेलते खेलते थक गया, उसका ब्लडर भरा हुआ है, ठीक है, अब सो गया। अब देखिए उसमें कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है वैसे। अब वो क्या बोलता है, भाई पिंटू चल बाथरूम चलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड बोलता है, ठीक है। अब देखिए आप कमाल क्या होता है, ठीक है। अब बोलता नहीं यार मैं थका हूँ, बाथरूम नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब बोलता ठीक है तू बाहर में जा, मैं तो चला बाथरूम में। अब वो सपने में गया बाथरूम में, ठीक है। अब क्या करा, सपने में गया बाथरूम में, लेकिन वहां पर ब्लडर खाली अपना कर रहा, कहाँ, बिस्तर पे। ये बहुत बड़ी सीख है, हम लोग भी कभी न कभी ऐसा किए हैं। हाँ, अपने बारे में आप फील करके देखिए, सोच के देखिए, ठीक है। तो क्या होता है, बिस्तर गीला हो जाता है, उसको पता नहीं है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड कहाँ गया है, बाथरूम। और अच्छी बात ये है, आपको सबकॉन्शियस माइंड को ये भी नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, जो आप डालोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे कैसे काम करवाता है, करवाना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड को, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत डीप में जाके बताऊंगा, ठीक है। आप प्रॉपर इस वीडियो को देखिएगा। अब हुआ क्या, राइट, अब वहां तो ब्लडर खाली कर दिया, लेकिन सुबह कुछ बातें होते सुनाए, भाई फिर से वैसा हो गया, ठीक है, राइट। अब 5 साल उम्र हो जाती है उसका, आप स्कूल में एडमिशन करवा देते हो, ठीक है। पढ़ने लगता है, बस ऐसे छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई करता है, बढ़िया से खेलने कूदने जाता है। अब बच्चा जब 5 साल का हुआ तो बाहर जाता है, भाई मत खेलने जा, धूप है, बारिश में मत जा, क्या कर रहे हो, उसको रुकावट डाल रहे हो। आप सोच रहे हो मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझा नहीं रहे हो, बहुत बड़ी रुकावट डाल रहे हो। ठंडी है, बाहर अगर खेलने जाता बोलता भाई कोहरा पड़ा है, ठंडी है, मत जा। ये क्या पैटर्न डाल रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न, पॉजिटिव नहीं। हम लोग भी ऐसे ही सोचते बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं अच्छा कर रहे। अब होगा क्या, अब जैसे वो 10 साल का हो गया तो बगल वाले उसके दोस्तान ने किसी ने साइकिल ला दी, ठीक है। अब वो साइकिल के लिए जिद करने लगे, मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, पापा मुझे साइकिल चाहिए। और पापा की नौकरी भी ऐसी है, साला साइकिल कहाँ से दिलवाए, खुद तो बड़ी मुश्किल से साइकिल चढ़ रहा है, तो कहाँ से आपको छोटी साइकिल दिलवा जो कितनी महंगी आती है, ठीक है, 1000-2000। तो मान लीजिए लड़के का नाम पिंटू है, तो मम्मी बोलती है चलो पिंटू को पापा इसको साइकिल दिला दो, तो नहीं दिलवाते हैं। तो पिंटू क्या करता है, बोलता है ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। और दोस्त से वो बात करता है, भाई बोला कैसे तुझे साइकिल मिला, बोला मैं खाना छोड़ दिया था इसलिए मुझे साइकिल मिल गई। 2-4 दिन खाना पीना भी छोड़ देता है, ठीक है, ऐसे इधर उधर करके गुजारता है अपना। तो मम्मी बोलती है पिंटू के पापा अरे दिलवा दो ना, है तो अपना ही बच्चा, ठीक है, दिलवा दो। अब वो बेचारा कहीं से पैसा इधर उधर करके अपना साइकिल दिलवा देता, ठीक है। अब लड़के के पास साइकिल आ गई, हुर हुर करके भाई 15 दिन बहुत ऐश किया, मजा आया, बहुत बढ़िया लगा, जबरदस्त, ठीक है। वो साइकिल से पढ़ने जाने लगा, साइकिल से घूमने लगा, सब उसकी, ठीक है, उसके ड्रीम पूरे हो गए। अब कुछ दिन और बीत जाता है, 4-5 साल बीत जाता है, उम्र उसकी हो जाती 15-16 की साल की। तो बगल वाले बच्चे ने क्या किया, एक बाइक ला दिए,
उसके जो फ्रेंड सर्कल में है बाइक ला दिए। होता क्या है आगे, फिर बाइक के लिए वो जिद करने लगा घर पे, अब इतने पैसे तो है नहीं, बाइक कहाँ से आए, ठीक है। अब ऐसे ऐसे बीतते बीतते 1 साल बीत गया, फिर से वही बोलता कि ऐसे तो मानेंगे नहीं लोग। अब हम फिर से वही जैसे मैंने साइकिल लेने के लिए किया था वैसे ही करना पड़ेगा, फिर से खाना पीना बंद, पढ़ना बंद, ठीक है, रोना धोना चालू। फिर मम्मी किसी ने तरह करके पापा को मनाती है, बोलती बाइक ला दो, लोन करके कैसे पिताजी बाइक लाते हैं, ठीक है। अब बाइक को चढ़ना चालू करता है, 1-2 महीना खूब एंजॉय करता है, बोलता है हाँ नई बाइक आ गई है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया एकदम, जैसे कि धूम के गाने वगैरह आते हैं, धूम मसाले, राइट, सबके लाइफ कैसे एंजॉय करता है। फिर अब आगे की यहाँ से स्टोरी आपका रियल चालू होगी लाइफ, ठीक है। बाइक तो ला दिया, लेकिन लड़कों को देखता, अपने दोस्तों लोग को देखता, भाई हाँ यार बाइक तो ला दिया, बहुत सुंदर बाइक है, लेकिन बैठने वाला कोई नहीं है। अब बाइक चाहिए बैठने वाला। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, ठीक है। ये सबकी जिंदगी की कहानी है, आप रियल स्टोरी समझिएगा, ठीक है। अब बाइक पे बैठने वाले यानी कि यार उसको या कोई लड़की चाहिए या गर्लफ्रेंड चाहिए, या तो भाई शादी करे, ठीक है। अब घर वालों ने किसी तरह सोचते हमारा बेटा बर्बाद ना हो, हम इसकी शादी करवा देते हैं। 17-18 साल की मतलब यानी उसका ग्रेजुएशन होते होते उसकी शादी करवा देते हैं, राइट। अब शादी तो हो गए, 6 महीना साल भर बैठा है, गाड़ी पे बैठा है, घुमाया टहरा, एंजॉय किया, ठीक है। सबकी लाइफ में ऐसा होता है शादी के बाद, ठीक है, लड़का हो या लड़की, एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद फिर क्या करता, भाई सोचता है यार शादी कर लिया और जिम्मेदारी बढ़ गई तो कमाना पड़ेगा। कल लड़के को ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, बाहर चले गए, नौकरी कितनी मिलती है इंडिया में, 10 से 15 हज़ार, राइट, ठीक है। 10-15 हज़ार में जॉब करना चालू कर दिया। अब 2 साल 3 साल हो गए उसको जॉब करते करते। फिर इसके अलावा अब अगल बगल वाले की महिलाएं जो हैं, जो हमारे भाभियाँ लगती है, चाचियाँ लगती है, हमारी माता से बड़ी उम्र की हैं, बड़ी मम्मी लगती है, ठीक है, वो क्या बोलेंगी, आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग, ठीक है। बोलेंगे अरे पिंटू को अम्मी कुछ खबरी नहीं मिल रही, मतलब क्या बात है, क्या मैटर है, ठीक है, कुछ खुशखबरी मतलब यानी कि घर में कोई बालक नहीं है आपके, ठीक है, क्या बात है, तो ताने मारना चालू कर, ताने जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब शिकायत, अब क्या होता है, पिंटू को भी कोई नहीं, भाभी इधर उधर दाव पेच मारती रहती, भाई ऐसा ऐसा बोलने लगती है। अब होता क्या है भाई, 2-3 साल बाद खुशखबरी भी आ जाती है। अब ये तो 10-15 दिन भाई बहुत है, पार्टी मनाए भाई, हाँ भाई बच्चा आ गया घर में, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। अब 15-20 दिन जैसे बीतता है, टेंशन चालू पिंटू की, बोलता है यार अभी 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, अभी 12 घंटा करना पड़ेगा क्योंकि खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आ गया है, उसकी भविष्य के बारे में सोचना है, पढ़ाई लिखाई के बारे में, ठीक है। तो पिंटू क्या है, थोड़ा 12 घंटा 14 घंटा जॉब करने लगता है, थोड़ा 20 से 22 हज़ार इनकम हो जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा बढ़िया बैलेंस बना के चलने लगता है, ठीक है। अब 3-4 साल और बीतता है तो फिर से वही ताने वगैरह फिर से चालू हो जाते हैं, राइट, लाइफ में भाई एक ही में बस हो गया, ठीक है, अगल बगल के यही नियम है ना सबका, राइट, ठीक है। तो आगे क्या होता है जल्दी, फिर से मतलब एक खुशखबरी आती है, उसकी एक लड़की हो जाती है, ठीक है। सॉरी, लड़की होने के बाद क्या करता है पिंटू, फिर अब सोचता है यार 14 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, 2 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लड़की हो गई, उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई, ठीक है। 2 घंटा और 16 घंटा काम करने लगता है पिंटू, और बहुत जबरदस्त मेहनत करता है, कमा के कुछ पूंजी इकट्ठा करता है, ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए इकट्ठा करता है। फिर बीवी का भी कुछ ना कुछ जॉब लगवा देता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी ट्यूशन वगैरह, ठीक है, कुछ ना कुछ करवाना चालू कर देता है। अब बीवी और पति पत्नी दोनों जॉब पे लग गए, ठीक है। अब ये दोनों जॉब पे लग गए, बहुत ही बढ़िया है, अच्छा खासा काम चल रहा है, ठीक है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनके लाइफ में एक ऐसा पैटर्न आता है, ठीक है, क्या आएगा, तो बोलते हैं भाई कि हमारी उम्र भी अब आधी से ज़्यादा हो गई, बच्चों के बारे में कुछ ना घर द्वार बनवाना है। अब एक काम करेंगे, वो क्या करेंगे, कहीं शहर में फ्लैट ले लेंगे 15 से 20 लाख रुपए का। अब जो 1-1.5 लाख की सेविंग थी वो चली गई डाउन पेमेंट में। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, अब डाउन पेमेंट चली गई, EMI आ रहा है 20 से 22 हज़ार, दोनों का जो पेमेंट आ रहा है लगभग 40 हज़ार आ रहा है समथिंग, EMI 20 से 22 हज़ार रुपये भर, जो पैसा बच रहा है यानी कुछ बच नहीं रहा, ठीक है। उसी तरह उनकी जिंदगी चलती रही, 20 साल यानी 30 साल की उम्र वो फ्लैट लिए, 50 साल होते होते वो खाली फ्लैट का यानी जो उसका घर लिए है उसका EMI चुकाते रहेंगे। 50 साल बाद इंसान या 50 से 55 साल बाद बताइए क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है? हमारी आपकी लाइफ ऐसे ही चल रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं। 50 साल बाद आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे यार, हाथ पैर ढंग से काम नहीं करेंगे। यहाँ तो आजकल जमाने के 40 से 50 साल ही जी रहे हैं, ठीक है। वहां से लाइफ एंड हो जाती है, ये दोनों को जॉब करते करते जिंदगी छिड़ा जाती है।
यहाँ तक बच्चों के शादियां भी करना 50 साल तक, मतलब यानी 50 साल उम्र हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए 20-22 साल के, उनकी शादी ब्याह में मस्त हो जाते हैं। सॉरी, यानी शादी ब्याह पटाते पटाते एकदम पूरी जिंदगी चली जाती है, इसी में पूरी जिंदगी हमारी कटी। और इंडिया का 90% लोग जिंदगी इसी में कट रही, अभी भी नहीं सुधार आ रहा है। तो हम यही चाहते हैं इंडिया को आगे बढ़ाएं और हम सब मिलके आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि हम ही अकेले आगे बढ़ाएं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा बिलियनियर, बहुत बड़ा मिलीनियस हम है, ठीक है, लेकिन हमने कुछ चीजें ऐसी इस्तेमाल की जहां से हमें सफलता मिल रही है। और आज हम नौकरी से फ्री है, नौकरी से कई गुना ज्यादा इनकम मैं कर रहा हूँ, बहुत ऐश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, कैसे हम अपने आप को ब्रांड बनाना चालू करें सीख के, ठीक है। एक बार में ब्रांड नहीं बनोगे, किस तरह से हम अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर हमारी वीडियो आप देख लिए हैं और पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कोई भी गलती अगर हुई हो तो आप सुधार कर दीजिए, ठीक है। और कहीं भी मेरी गलती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या अदर बाय डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ पे हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप SMS भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।